यानी औरतों के साथ बिलखुसूस आजकल जो मामलात पेश आ रहे हैं, चाहे वो रेप के मामलात हों, छेड़खानी के मामलात हों, ईव टीजिंग के मामलात हों, वगैरह वगैरह, कहीं पर औरतें जो है आज अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। तो क्या वजूहात हैं उनकी, और दीन ने हमें क्या रहनुमाई की है कि जब तक एक औरत, चाहे वो लड़की हो, बहन हो, औरत के रूप में माँ हो, बेटी हो, जब तक एक औरत बाहया रहेगी और एक मर्द जब तक गैरतमंद रहेगा, यानी उसके अंदर गीरत बाकी रहेगी, औरत बाहया हो और मर्द गैरतमंद हो, तो ये मामलात जो हम देखते हैं इंशाअल्लाह वो पेश नहीं आएंगे, या कम से कम उसमें बहुत ज़्यादा कमी तो हो जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह रूम में सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की में और तरी में, यानी ज़मीन में और पानी में फसाद फैल गया है। किसकी वजह से? तो अल्लाह ताला कहते हैं लोगों के बदअमालियों की वजह से। पता क्या चला कि दरअसल ये फसाद जो बरपा हुआ है ज़मीन में और पानी में, खुश्की और तरी में, दरअसल ये लोगों की बदअमालियों की वजह से है। ऐसा नहीं कि अल्लाह हमारा जालिम है, ना माज़अल्लाह, बल्कि ये लोगों की बदअमालियाँ हैं, मेरे और आपके बुरे करतूत हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में आज फसाद फैल चुका है। अल्लाह ने कहा लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि हम क्या करें, इनके बाज़ बदअमालियों का इनको हम मज़ा चखाएं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि फिर ये अल्लाह की तरफ पलट आए। बाज़ बदअमाली का इनके बाज़ अमाल का इनको हम मज़ा चखा रहे हैं। अगर ये अक्लमंद होंगे, होशियार होंगे, गैरतमंद होंगे, तो फिर ये फौरन रुजू करेंगे और अल्लाह ताला की तरफ पलट करके चले आएंगे। इसीलिए आज आप देखिएगा, आज हम एक अखबार उठाते हैं सुबह सुबह, या आजकल जो सोशल मीडिया का दौर अगर वो हम देखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि कहीं पर भी अखबारात में या सोशल मीडिया में हम पढ़ते हैं कि फुला के साथ, फुला लड़की के साथ, फुला औरत के साथ, फुला बच्ची के साथ, 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ भी आजकल जिना बिल जबड़ हो गया, यानी उसके साथ जिना, उसका रेप हो गया। कहीं पर छेड़खानी के मामलात आ गए, कहीं कुछ मामलात आ रहे हैं। आज ये मामलात इतने आम हो गए हैं भाइयों कि एक आदमी जब उसको न्यूज़पेपर में पढ़ता है या अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर उसको देखता है, तो सरसरी तौर पर वो देख करके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये रोज का काम है। यानी आज ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, यानी इंसानी दिमाग जो है, इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि ये अब रोज के मामलात हैं, इसमें कोई तवज्जो देने वाली बात नहीं, क्योंकि रोज हो रहा है। ये बाज़ औक़ात अभी न्यूज़ ब्रीफ में आता है, कहीं पर छोटे छोटे कॉलम में आप देखिएगा कि फुला जगह किसी लड़की के साथ ऐसा मामला हो गया। ये हो रहा है अब। लेकिन यही अगर आप 30 साल 20 साल 25 साल पहले जाते, अगर इस तरह कुछ मामला पेश आता, तो बहुत चर्चाएं होती थी, लोगों के पेशानी पर बल पड़ जाया करता था, लोग खौफजदा हो जाते थे कि भाई ये मामला हो क्यों गया, कल को उसकी बेटी के साथ हुआ, कहीं हमारी बेटी के साथ ये मामला पेश ना हो। तो उस वक्त एक अलग माहौल था, क्यों, कभी कभार ऐसा होता था। लेकिन अब माहौल बिल्कुल उलट गया है, बिल्कुल आम जैसे हो गया है, इंसान को सरसरी तौर पर के देख करके निकल जाता है। आज क्या हो गया, कल्चर क्या हो गया कि हम देखते हैं कि हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली जा रही हैं, और जा करके उनके रिवाज, रीति, कस्टम को अप्लाई करके अपने यहाँ गैर मुस्लिम बन करके उनसे निकाह कर लेती है। याद रखिए, जिस तरीके से एक गैर मुस्लिम लड़का एक मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है, उसका हम कंडेम करते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक मुसलमान लड़का भी अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता, हम उसको भी कंडेम करेंगे। एक मुसलमान लड़का अगर किसी मुसलमान लड़की को लेकर के भागता है, हम उसको भी कंडेम करेंगे। यानी एक मुसलमान लड़का या लड़की के लिए जायज नहीं है कि बगैर निकाह जो है वो इधर उधर चले जाए, भाग जाए, या लिव इन रिलेशनशिप में अपने रिश्ते को बना करके रखे। ये जायज नहीं है इस्लाम में भाई, इस बात को हमको याद रखना है। हमको ये सोचना है कि जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई औरतों का जिक्र किया है। उनमें से एक औरत का जो जिक्र किया अल्लाह ने, उनके ताल्लुक से अल्लाह ने सूरह भी नाजिल की, सूरह मरियम। यानी मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम कैसे बन गई? मरियम अलैहिस्सलाम
जैसी बेटी हमें क्यों नहीं मिलती है, क्या वजूहात है? तो जब कुरान में हम गौर व फिक्र करते हैं तो देखते हैं साथियों कि मरियम की माँ, उनके वालिद जो है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि माँ जो है बड़ी फिक्रमंद थी। तो अगर नेक साले औलाद चाहिए, बिलखुसूस अच्छी बेटी तरबियत वाली लड़की चाहिए, तो माँ बाप को फिक्रमंद होना पड़ेगा। कब से माँ बाप फिक्रमंद रहे? शादी के पहले से। हम लोग फिक्रमंद कब होते हैं? जब औलाद हो जाती है। नहीं, शादी के पहले से, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी के हदीस में, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, कि औरत से 4 चीजों को देख करके निकाह किया जाता है। एक उसका माल, उसका हुस्न, उसका खानदान और उसकी दीनदारी। और आपने क्या फरमाया? इन चारों में, माल, हुस्न, खानदान और दीनदारी में आपने फरमाया कि दीनदार औरत को का इंतखाब करो। फास्फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, अगर तुमने दीनदार औरत के इंतखाब नहीं किया तो तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जब औरत नेक होगी साथियों, तो एक औरत से एक नस्ल चलती है मेरे भाई। अगर वो नस्ल की तरबियत, याद रखिए, एक औरत की तरबियत दरअसल नस्ल की तरबियत है। इसलिए औरत नेक मुंतखब करना पड़ेगा। इसलिए हमको और आपको क्या सोचना है? अगर हम अपने बच्चे के बारे में फिक्रमंद होना चाहते हैं तो याद रखिए, ये प्लानिंग कब से शुरू करनी है? शादी के पहले से। यानी ऐसी औरत से मर्द को चाहिए कि वो निकाह करे जो नेक और दीनदार हो। हाँ, खूबसूरती मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, मालो दौलत वाली मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, हस्ब नसब वाली मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये 3 क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि औरत दीनदार होनी चाहिए। उसी तरह औरत के लिए भी यही चीज चाहिए कि मर्द दीनदार हो। अगर ये मुआशरे, ये सिस्टम को हम अप्लाई कर लेंगे, बहुत सारी बीमारियां हमारे सोसाइटी से भाइयों खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारी। लेकिन आज मामला उल्टा है। अब देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे सूरह इमरान के आयत नंबर 35 में। अल्लाह ताला कह रहे इज़ क़ालत इमरातु इमराना, जब इमरान की बीवी, यानी इमरान कौन हुए? मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बू, फादर, उनकी बीवी ने क्या कहा? रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी, यानी इमरान यानी मरियम की माँ ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मेरे बतन में यानी मेरे पेट में जो कुछ भी है वो मैं तेरे नाम से आजाद करती, मैंने नजर मानी है। किस बात के लिए? कि मैं तेरे नाम से उसको आजाद कर दूंगी, यानी बैतुल मक़दिस के लिए उसको वक्फ कर दूंगी। ऐ अल्लाह, मुझे औलाद अगर हो और औलाद में अगर बेटा हो तो मैं उसको इस बैतुल मक़दिस की मस्जिद के लिए वक्फ कर दूंगी। इज़ क़ालत इमरातु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह मेरे तरफ से ये तू कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह तू सब चीज सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए एक माँ की फिक्र देखिए, यानी औलाद पेट के अंदर है, तब से वो फिक्र है कि अल्लाह मुझे नेक औलाद दे और ऐसी औलाद दे अल्लाह, अगर बेटा दे तो मैं उसे बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ करूंगी। हम लोग क्या हो जाता है, आज औलाद हो गई, अब सोचते हैं अकीका कैसे करें, क्योंकि कोई फिक्र नहीं ना। अकीका करेंगे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारा सिस्टम क्या है कि अकीका कब कर देंगे? अकीका करेंगे जब उसका निकाह होगा, या किसी की शादी होगी घर में तो उसी जानवर में अकीका भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। या फिर कुर्बानी का जब मौसम आएगा, बकरीद के वक्त में, उसमें अकीका कर देंगे। नहीं, कुर्बानी और अकीका ये 2 अलग अलग चीजें हैं साथियों। कुर्बानी के जानवर में अकीका नहीं होता, लेकिन हमने शॉर्टकट तलाश कर लिए। अगर हमारी बीवी हमला हो, उसको 9 महीने लगते हैं औलाद की विलादत में, अगर उन 9 महीने से भी हम प्लानिंग करते हैं तो आराम से सुन्नत के मुताबिक हम 7वें दिन अकीका कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर उन 9 महीनों में भी हम कुछ करके सेविंग करते चले, अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 महीनों में कम से कम इतने सितार रखेंगे कि उस बच्चे का हम अकीका कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं। ये मरियम की माँ पेट के अंदर है, मरियम अलैहिस्सलाम उस वक्त से कह रही है अल्लाह बेटा दे, नेक साले बेटा दे। हो गई बेटी, कहने की अल्लाह मुझे तो बेटी हो गई। अब देखिए बड़ी अजीब बात कुरान कह रहा है, मरियम की माँ कह रही है अल्लाह लड़की तो लड़के के बराबर नहीं होती। यानी उस वक्त जमाने से लोगों का ये मानना था कि एक लड़की लड़के के बराबर नहीं होती है। आज हमारे क्या है, फेमिनिज्म के नाम पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्यों मामला पेश आ रहे हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम मर्दों के शाना बशाना कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे तो मामला तो पेश आएंगे ना। एक सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, गलती से एक सहाबिया आकर के उनके बगल में नमाज पढ़ने लगी। सोचिए गलती से उस सहाबी को, सहाबी है, मस्जिद नबी में है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, उनको महसूस हुआ
तो फौरन वो सहाबियत फिर पीछे हटी। बाद में वो सहाबी क्या कहते हैं कि अनकरीब मुझे ऐसे लगा कि मैं फितने में ना पड़ जाऊं। मस्जिद में है, नमाज में है, नबी के पीछे है, नबी की मस्जिद है, सहाबा है, देख रहे हैं आप। लेकिन आज फेमिनिज्म के नाम पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम भी सब कुछ करेंगे। अरे अगर ये मामलात पेश नहीं आते, लड़का लड़की के बराबर नहीं से मुराद ये नहीं समझिएगा कि इस्लाम औरतों को डिग्रेड करता नहीं। बास चीजों में अल्लाह ने मर्द को फौकियत दी है। जैसे मर्द को अल्लाह ने कव्वाम बनाया कि तुम कव्वाम बने, हाकिम नहीं, जिम्मेदार हो औरत के। औरत अगर निकाह नहीं हो तो तुम पर यह लाजिम है बतौर भाई और बतौर बाप कि उसके फाइनेंशियल चीजों की जिम्मेदारी तुम लोगे। जब उसका निकाह हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी अब उसके शौहर की जिम्मेदारी है, तमाम तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज क्या है, हम भी कमाएंगे, हम भी जाके जॉब करेंगे, हम भी 9 to 6 का जॉब करेंगे और ऐसे जगह जॉब करेंगे जहां पर कोई इस्लामी पर्दे का सिस्टम नहीं है, जहां पर औरत मर्द बड़े आसानी से मिलते हैं। और जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं वो जानते हैं कल्चर क्या है। हम लोग वहां भी एमएनसी में काम कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि कल्चर क्या है। हम लोग जानते हैं किस तरीके से औरतों को डिग्रेड किया जाता है, किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, किस तरीके से उनका फायदा उठाया जाता है सिर्फ उनकी जॉब के नाम पर, चंद पैसों के नाम पर। लेकिन आज हमारे यहां कल्चर है ये चीज का। लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जब तुम इस्लाम की बातों को नहीं अपनाओगे ये वारदात होते रहेंगे। क्या कह रही मरियम की मां, ऐ अल्लाह तूने मुझे लड़की दे दी, लेकिन लड़की तो लड़के के बराबर नहीं होती, क्योंकि बात चीजों में लड़कों को फौकियत है। लड़के बाहर जाके कमा सकते हैं, लड़की नहीं कमा सकती। लड़के रात के 9, 10, 12, 11, 12 बजे आ सकते हैं, उन्हें कोई डर खौफ नहीं होता, लेकिन लड़की नहीं आ सकती। ये समझने की बात है हमारे यहां। लड़के गाड़ी चला सकते हैं, कहीं पर खुदा ना खास्ता बीच हाईवे में उनके गाड़ी का ये हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए, वो क्या करेगा? लड़का कुछ कर सकता है, लड़की क्या करेगी अकेले? ये नहीं मरियम की मां। हमने आपको वो लड़की दी है जो कई लड़कों पर भारी होगी। कई लड़कों पर मरियम अलैहिस्सलाम भारी हो गया। हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हुई ईसा अलैहिस्सलाम की मां बनी। कैसे? बगैर किसी बाप के। अल्लाहु अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर किसी बाप के दुनिया में, एक मौजूजा था जो अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया। अब देखिए मरियम कितनी बाहया है साथियों। जब मरियम अलैहिस्सलाम के इसमें आकर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी और उनका हमल ठहर गया, तो अब मरियम क्या करी? मैं कैसे जाऊंगी अपने कौम के पास? मेरी कौम तो मुझे बड़ा बाहया समझती है, नेक समझती है, साले समझती है। मैं जाऊंगी अपने कौम के पास। देखिए कितनी बाहया, बाइज्जत, बाकिरदार औरत है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। यानी जो नेक लोग होते हैं साथियों, वो इल्जाम से भी डरते हैं। पता ये चला, समझ में आई बात? नेक मर्द और नेक औरत जो होती है वो इल्जाम से भी डरती है कि कोई मुझ पे इल्जाम कैसे लगा दे। कैसे बनी है मरियम ऐसी मरियम? क्योंकि माँ बाप की फिक्र है वहां पर, माँ बाप की दुआ है, माँ बाप की सालिहत है साथियों, माँ बाप का तकवा है, माँ बाप नेक है, औलाद नेक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। वकान अबूहु मसालिहा, सूरह कहफ की आयत नंबर 80-82 आप पढ़िए। 2 यतीम बच्चों के खजाने को अल्लाह ने किसको भेजा? 2 नबियों को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिदिर अलैहिस्सलाम को, उनके खजाने को देने के लिए। इसलिए माँ बाप को नेक बनना पड़ेगा। आज माँ बाप नेक नहीं है, औलाद नेक नहीं है। इसलिए अगर माँ बाप नेक होंगे, तकवा वाले होंगे, अपनी औलाद के लिए तहज्जुद में दुआ करने वाले होंगे, जैसे सईद इब्ने मुसय्यब रहिमहुल्लाह नफिल पढ़ते तो 2 रकात नफिल एक्स्ट्रा पढ़ते, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए, उनकी अच्छी दुनिया आखिरत के लिए वो अल्लाह से दुआ मांगते और 2 रकात नफिल उनके लिए पढ़ते साथियों। आज हमको अपना ये मामूल बनाना पड़ेगा। देखिए जब हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह जब पैदा हुए ना, उनकी भी पैदाइश की एक अजीब कहानी है। उस वक्त में उस एरिया में एक ऐसा आदमी था जिसका निकाह नहीं हुआ था। तो जो उस वक्त के इमाम थे उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आपकी उम्र अच्छी खासी होती चली जा रही है, आपने निकाह क्यों नहीं किया? तो वो आदमी कहता है मैंने निकाह इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी औरत को तलाश कर रहा हूं, अल्लाह से ऐसी औरत को मांग रहा हूं कि अल्लाह मुझे ऐसी औरत दे जिससे मेरा निकाह हो, तो वो अल्लाह मुझे उससे जो औलाद दे वो औलाद ऐसी हो जो बैतुल मक़दिस को फतह करे। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं, बड़े खुश हो गए इमाम साहब, कितनी नेक सोच। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद एक औरत से उनकी मुलाकात हो गई एक मजलिस में। उस औरत के बारे में भी उनको यही बात पता चली, सेम बात कि उम्र काफी हो गई, निकाह नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस औरत का भी यही मुतालबा है अपने रब से कि अल्लाह मैं एक ऐसा शौहर चाहती हूं
जिससे जब मेरा निकाह हो और अल्लाह मुझे औलाद दे, और अगर लड़का दे तो ऐ अल्लाह ऐसी औलाद दे जो बैतुल मक़दिस फदा कर दे। देख रहे हैं आप, जब इंसान की चाहत होती है साथियों, इंसान किसी रास्ते में जिद्दोजहद करता है, अल्लाह ताला उस रास्तों को खोल दिया करता है साथियों। ये दुश्मनाने इस्लाम और उसके दुश्मन मुंह देखते रह जाते हैं। मैंने कहा ऐ लोगों याद रखो, जो मोमिन सच्चे होते हैं उनके दुश्मन से अल्लाह ताला उनके दुश्मन को ऑटोमेटिकली हटा देता है। निकाह हो गया उन दोनों का, इमाम साहब ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा ही एक आदमी तो है, निकाह होगी, अल्लाह हो कि उस निकाह से, उनके निकाह से बाबरकत से अल्लाह ने औलाद दी। औलाद कौन हुए? सलाउद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह, बैतुल मक़दिस को जाके आगे फतह करने वाले। कब होता है ये सोच? जब इंसान की सोच वैसी हो सकती है। आज सोच वैसी नहीं। एक अगर औरत बाहया हो, औरत नेक हो साथी हो, तो एक नबी के लिए भी जरिया बन सकती है। किस चीज का? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब आए मरियम अलैहिस्सलाम के मेहराब में, तो क्या देखा? बेमौसमी फल है, यानी ठंडे में गर्मी के फल, गर्मी में ठंडे के फल। क्या पूछते? या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मेरी बेटी मरियम ये कहां से तेरे पास आया? एक नुक्ता मिला। जो गार्जियन होता है, अगर लड़की के पास, यहां तो लड़की है, लेकिन अगर लड़के के पास भी अहलिम कहते हैं कुछ ऐसी चीज देखे जो उसने नहीं दिया, तो नुक्ता कुरान बतला रहा है उसको पूछना चाहिए, है ना? या मरियम अन्ना लकी हाजा, मेरी बेटी मरियम ये बेमौसमी फल तेरे पास कहां से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, हम ये पूछते हैं ऐ मेरी बेटी तेरे पास ये एक्सपेंसिव मोबाइल कहां से आया? मैंने तुझे नहीं दिया। ऐ मेरे बेटे तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया? मैंने तो तुझे नहीं दिया। कहां से आया तेरे पास? कौन तेरे नेट को रिचार्ज करा रहा है? कौन तेरे मोबाइल को रिचार्ज करा रहा है? आज घर का गार्जियन, चाहे वो बाप हो या माँ हो या कोई और गार्जियन, वो पूछते नहीं हो कहां से आया। कुरान कह रहा है पूछ रहे ज़करिया, कह रही है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह हो, बेमौसमी फल अल्लाह मरियम को अता कर रहा है। क्यों? मरियम नेक है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। समझ गए ज़करिया अलैहिस्सलाम? क्या समझे? देखिए एक औरत जरिया बन गई। कह रही समझ गए कि जब मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बेमौसमी फल दे सकता है, तो मैं ज़करिया नबी अल्लाह का बूढ़ा हूं, बुढ़ापे की वजह से सर हिलता था ऐसे ऐसे, बीवी बांझ है, औलाद नहीं है। यानी औलाद कितनी बड़ी नेमत है साथियों, सोचिए आप। ये बेटियां बाप के जिगर का टुकड़ा हुआ करती हैं, याद रखिएगा। बाप की शान बान होती हैं ये बेटियां, बिलखुसूस बेटियां मैं कह रहा हूं, फैमिली की जान होती हैं ये बेटियां साथियों। क्या वजह है कि आज इन बेटियों को लेकर कितना सोचना पड़ रहा है, उनकी तालीम और तरबियत को लेकर कितना सोचना पड़ रहा है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, वहीं पर मेहराब के पास खड़े हुए ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। किससे दुआ कर रहे हैं? अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। काल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन, ऐ अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नबी भी अल्लाह से औलाद मांगता है, और यहां इंसान गैरुल्लाह से औलाद मांगता है। या बाबा औलाद दे दे, या पीर बाबा औलाद दे दीजिए। नबी अल्लाह से दुआ मांग रहा है, क्या मुझे नेक साले औलाद दीजिए। इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह दुआओं को सुनने वाले हैं। नबी का अकीदा है अल्लाह के अलावा दुआओं को कोई नहीं सुनता, ना कोई पीर, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई वली, ना कोई अल्लाह से। उनके पहले जो नबी गुजर गए वो भी नहीं सुनते, सिवाय अल्लाह के दुआओं को सुनने वाला अल्लाह है। ये नुक्ता मिल रहा है। औलाद नहीं हो, देखो औलाद के जराए बंद है, बूढ़े हैं, बीवी बांझ है, लेकिन जानते हैं बीवी बांझ है, मैं बूढ़ा हूं, इन तमाम जराए औलाद के बंद है आने के। लेकिन अगर इन बंद जराए के बावजूद भी अगर कोई औलाद दे सकता है तो वो कौन है? अल्लाह है। अल्लाह हो रहे। तो साथियों, जो बांझ औरत हो अल्लाह उसको औलाद दे दे, तो अल्लाह फिर एक खुशनुमा जोड़े को औलाद क्यों नहीं दे सकता? शर्त यह है कि हम अल्लाह से मांगना सीखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे अपनी बेटी फातिमा के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हा, लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ लोगों जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मोहम्मद को तकलीफ दी। ऐ लोगों जिसने फातिमा को रंज और गम दिया उसने मोहम्मद को रंज और गम दिया। हाँ, फातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा। ऐ मेरी बेटी फातिमा, देखो मोहब्बत कितनी है बेटी से, फातिमा से। बाप की मोहब्बत देख रहे हो? मेरी बेटी फातिमा जो है ये जन्नत में औरतों की सरदार होगी। अल्लाहु अकबर। एक बाप की तरफ देखो, एक बाप
कितनी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन वहीं पर वही बाप है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या कह रहे हैं, है मेरी बेटी फातिमा, मैं तेरा बाबा मोहम्मद, कयामत के दिन ये ना सोचना कि तेरा बाप नबी था, अल्लाह के अजाब से तुझे बचा लेके चला जाएगा, नहीं है बेटी फातिमा, दुनिया में जो अमल करना है कर ले, दुनिया में जो कुछ अपने बाबा से मांगना है मांग ले। तरबियत के ये भी पहलू है। और साथ साथ क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा ए बेटी फातिमा सुन ले, और ए लोगों सुनो, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी, क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मत को ये रगबत दिलाई, ये मैसेज दिया, उम्मत को पैगाम दिया, मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भी हाथ काट देगा। भाइयों, हमने अपने बेटे बेटों से इतने प्यार किया, इतने मोहब्बत किया, हमने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ये क्यों नहीं कहा कि ऐ मेरे बेटे सुन ले, ऐ मेरी बेटी सुन ले, अगर मैंने तेरे हाथ में एक्सपेंसिव मोबाइल देखा जो मैंने नहीं दिया है, मैं तेरे हाथ को काट दूंगा, क्यों नहीं कहा। तरबियत का वो पहलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखो, और तरबियत का पहलू हमारे तरफ देखो। वहां नबी कहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को पैगाम दे रहे हैं, लोगों सुनो, फातिमा चोरी नहीं कर सकती है, लेकिन नबी कह रहे हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुमने ये बात क्यों नहीं कही, क्यों नहीं पूछा। तो जाहिर सी बात है भाई, लड़कियां तो फिर बगावत करेंगी ना, क्यों नहीं। हमने आज हमारे यहाँ सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है ना। हम लोग भी स्कूल में सिखाते हैं, बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है, लड़कियों को। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप आगे जाके हम लोग सिखाते हैं, लड़की को पहले नहीं सिखाते, पहले लड़का को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं लड़का को, बेटा कोई गुड टच कोई बैड टच नहीं होता, गैर महरम लड़की के साथ कोई गुड टच कोई बैड टच बेटा नहीं होता। लड़कों को हम लोग सिखाते हैं, बेटा तेरे रब ने कहा सूरह नूर में आयत नंबर 30 में, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को कह दीजिए, मोमिन मर्दों को कहिए, मोमिन मर्दों को कहिए अपनी निगाहों को नीचे करें। एक लड़की बेपर्दा घूम रही है, तो बाद हमारे लोग क्या करते हैं, बेपर्दा घूम रही है ना, हम फरिश्ते हैं। भाई साहब वो घूम रही है, वो उसकी गलती है। दैट डज नॉट मीन कि आपको लाइसेंस मिल गया उसको देखने का। क्या आपको ये लाइसेंस मिला यानी वो गुनाहगार है आप भी गुनाहगार बनेंगे? आपको किसने लाइसेंस दे दिया? वो घूम रही है, वो जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है अपने अल्लाह को। लेकिन आप मोमिन है ना, आपको ये लाइसेंस नहीं मिलता कि आप उसको घूरे उसको देखे। कुरान कह रहे हैं मोमिनो नजरों को नीची करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, यही तुम्हारे लिए पाकीज़गी है। और याद रखो तुम जो कुछ कर रहे हो, जो टाइप कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जो देख रहे हो, जो स्क्रॉल कर रहे हो, जो नेट सर्फ कर रहे हो, सब कुछ अल्लाह ताला तमाम चीजों से बाखबर है, बेखबर नहीं है। पहले मर्दों को कहा गया, हम सिखाते बेटा पहले ऐसा आया, मर्दों के लिए आया, नो गुड नो बैड टच। हाँ एक्सीडेंटली कोई टच कर दे औरत को वो अलग बात है, तो पहले मर्दों को सिखाते हैं, पहले लड़कों को सिखाते नहीं, कोई गुड कोई बैड टच नहीं है बेटा। क्यों बेटा? तुम्हारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए मर्द हमारे हजरात कान खोल करके, हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी किसी गैर महरम औरत को छुए, टच करे, क्या करे? टच करे। क्या फरमाया नबी ने? उसके सर में कील ठोक दिया जाए, ये बेहतर है। सर, दीवार नहीं साहब, सर। सर जिस्म का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। सर में कोई आपके कील ठोक दे, कील मतलब काटी, कैसा लगेगा आपको? आप दर्द से बेहाल हो जाएगा, हो सकता है आपकी मौत हो जाए, हो सकता है मौत हो जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मर्दो सुनो, ऐ गैरतमंद मर्दो अपने अंदर गीरत को जगाओ। कह रहे हैं अगर तुमने किसी औरत को छुआ, जानबूझ करके छुआ, तो वो बेहतर, इससे बेहतर ये था कि तेरे सर में कील ठोक दिया जाता। ये बेहतर था। सिखाओ बच्चों को, मर्दों को इन बातों को, उनको बतलाओ कि बेटा नबी ने फरमाया हमारे, ला निकाह इल्ला बिवलियिन, कि सुनो बगैर बाप के, बगैर वली के निकाह नहीं होता। हमारे यहाँ चलन होगी, हमारे बाज मसलक है, हमारे बाज भाई बाप के बगैर भी निकाह हो जाता है। कौन बोला साहब आपको? कौन बोला ये बात? बाप वली है, बाप बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, जवान करता है। बगैर बाप के निकाह नहीं होगा। अगर बाप जिंदा है तो बाप वली है। आजकल चलन हो गया है, अबू माने ना माने कि अपने को क्या पड़ता, वली कोई भी नहीं बन सकता। साहब अहले इल्म से पूछिए,
अगर वली कोई भी बन सकता तो आप जिना के एक साउंड प्रूफ दरवाजा खोल रहे हैं। वली कल को दोस्त को बना दीजिएगा, राह चलते किसी आदमी को आप बना देंगे वली। शरीयत है, मजाक नहीं ना। जब तक बाप इजाजत नहीं दे लड़की का निकाह नहीं हो सकता है, चाहे जो हो जाए। हाँ ये हदीसें हैं कि भाई जब नेक रिश्ता है निकाह करो, ये बाप पर है ना। बाप नहीं करता, बाप क़यामत के दिन जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं होंगे। बाप इज रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह को जवाब क़यामत के दिन वो होगा, वो जवाब देगा अल्लाह को। लेकिन बाप को भी चाहिए कि वो हदीसों पर गौर करे। अगर नेक रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, जो दीनदार हो लड़का, उसे निकाह भी करा दे। दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए साथियों। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है, एक पहलू यह भी नहीं है बेटों को यह सिखाओ कि देखो इमाम शाफी का कौल, अल्लाहु अकबर, रोंगटे खड़ा कर देने वाला कौल है साथी इमाम शाफी का। क्या कौल है? इमाम शाफी कहते हैं इन्ना जिना दैनुन, जिना एक कर्ज है। लो अकरस्तहु, जिसने इस कर्ज को लिया, यानी जिसने जिना किया, कर्ज को ले लिया, युक्जा मिन अहले बैतिक, ये कर्ज उसके घर वालों से चुकाया जाएगा। अगर उससे नहीं तो उसकी बेबाल बच्चों से चुकवाएगा अल्लाह ताला। यहां तक के बाद अहले इल्म ने कहा उसके घर के दीवारों से, उस जिना जो कर्ज था जो उसने लिया था, उसके घर के दीवारों से चुकाया जाएगा। मतलब उसके घर के अंदर अल्लाह ताला ऐसे हालात को पैदा कर देगा, कल को ऐसे बदबख्त पैदा होंगे उसके घर पे, या बाहर से लोग लेकर के आएंगे जो उसके घर के दीवारों के अंदर जिना करेंगे। साथ याद रखो इस बात को, जगाओ अपने गैरत को। अरब के लोग कितने गैरतमंद होते साथियों उस जमाने में, कि अगर जिस ऊंट पर, जिस घोड़े पर उनकी बीवी बैठ जाती थी ना, या तो उस घोड़े को उनको साइड करके हिफाजत कर देते थे, और अगर नहीं कर सकते तो उसको ज़िबाह कर देते। ये गैरत थी। क्यों? मेरी बीवी जिस ऊंट पे बैठी उस ऊंट पे कोई नहीं बैठना, उस घोड़े पे कोई नहीं। इतने गैरतमंद थे वो लोग साथी, इतने गैरतमंद थे। औरत जब तक बाहया रहेगी, जब तक औरत ना चाहे, कोई मर्द उसके साथ कुछ नहीं कर सकता साथी। इसलिए औरत को बाहया बनना पड़ेगा और मर्द को गैरतमंद। अपने गैरत को जगाओ साथी, सिखाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों को। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी भी इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम की सारी बातों से मैं मुतमईन हूँ, एक चीज की इजाजत दीजिए। कहा किस चीज की इजाजत दे दूं? कहा जिना की इजाजत दे दी। सहाबा दौड़ पड़े, ये कैसी बातें कर रहा है नबी से, जिना की इजाजत मांग रहा है। लेकिन नबी ने सहाबा को रोका, क्या कहा? उस सहाबी को समझाए। देखिए सहाबी को समझे, क्या समझाया? क्या तुम पसंद करोगे तेरी माँ के साथ कोई जिना करे? कहा नहीं अल्लाह के रसूल। कहा तू जिसे जिना करेगा वो भी तो किसी की माँ होगी। कितनी बेहतरीन बात नबी ने कही। क्या तू पसंद करेगा तेरी बीवी के साथ कोई जिना करे? नहीं अल्लाह के रसूल। कहा तू किसी के साथ जिना करेगा वो भी किसी की बीवी होगी। फिर बेटी की अपने मिसाल दी, अपने बहन की मिसाल दी, खाला की मिसाल दी। लोगों सुनो, तुम जिसको देखोगे, तुम किस साथ गलत हरकत करना चाहोगे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हो सकता है कल कोई तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा कर दे, तुम्हारी बीवी के साथ भी ऐसा कर दे, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा कर दे, तुम्हारी खाला की भी ऐसा कर दे, तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा कर दे। जरा इस चीज को भी गौर करो, नबी ने सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल एक चलन चल गया है सोशल मीडिया का ना, आप देख रहे हैं आज 20 साल 25 साल 22 साल 23 साल की लड़कियां लड़के क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं साथियों। हाँ, बड़े बड़े एमिरेट्स के इकोनॉमी बिजनेस क्लास में घूमते हैं। कहां से इतना पैसा आता है, कहां से इतना शोर होता है? रील्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए। आज सर्वे कह रही है कि 2007 के बाद हिंदुस्तान में लोग बहुत ज्यादा आज खुश नहीं है। कब? जब से इंटरनेट का दुनिया ये 2007 के बाद से, यानी 2007 के बाद से आज लोग खुश नहीं है इंटरनेट की दुनिया में भाई। डेली इंस्टाग्राम पर, सिर्फ इंस्टाग्राम पे हिंदुस्तान में 60 लाख रील बन रहे हैं, 60 लाख डेली। सोचिए यूथ कहां जा रहा है। आज की सर्वे कह रही है, साइकियाट्रिस्ट कह रहे हैं, बड़े बड़े ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं साथियों, आज एक लड़की कह रही है एक ट्राइपॉड, एक मोबाइल, एक बढ़िया खूबसूरत से लेकर के अपने एक रूम को सजा करके फास्ट वीडियोस बना रही है, 2 मिनट 3 मिनट, मिलियंस में लाइक आते साथियों, मिलियंस में। यूट्यूब के जरिए से कमाई होती है, पैसा होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए से और ट्विटर, दिगर हैंडल के जरिए से कमाई का जरिया हो गया। लोग आज, बच्चे करोड़ों में कमा रहे हैं साथ। क्यों? अपने आप को जितना आप ओपन पेश करेंगे उतने ज्यादा लाइक्स आते हैं। कहाँ कोई पढ़े, कहाँ कोई इज्जत की नौकरी करे। ये आज ये दुनिया है साथियों, बचाना पड़ेगा हमें अपने बेटियों को, अपने बच्चों को साथियों। आज नेटफ्लिक्स आप देख रहे हैं ना, वेब सीरीज वगैरह जिस आती है, नेटफ्लिक्स के मालिक का कहना है हमारा सबसे बड़ा अगर कोई कॉम्पिटिटर है, सबसे बड़ा, तो वो क्या है? इंसान की नींद। वो कहते हैं अपने यहाँ लोगों को हायर करते हैं और करोड़ों की पैकेज देते हैं, क्या कहते हैं? इंसान को सोने नहीं देना है। और आज की सर्वे कह रही है एक आदमी 8 घंटा सोने के बजाय 4 घंटे सो रहा है। और वो कहते हैं हर साल
इंसान के सोने की कैपेसिटी, आप अपने पे गौर करिए। आप 2-3 बजे तक रात मोबाइल देख रहे, सुबह 7 बजे उठ जा रहे हैं। आप खुद 3-4 घंटे सो रहे हैं आज। ये नेटफ्लिक्स का मालिक कह रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर है सबसे बड़ा नींद। एप्पल का मालिक CEO स्टीव जॉब्स कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, हाँ क्या कहता है, अगर मैं अपने बच्चे को कभी भी आईपॉड्स नहीं देने वाला। टिकटॉक का मालिक क्या कहता है, CEO क्या कहता है, मैंने अपने बच्चों के लिए टिकटॉक को बैन कर रखा है। ये वो दौर है साथियों, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का दौर है ये। कैसे बचाएंगे हम अपने बच्चों को? इस्लाम की तरबियत दी, जितनी बातें सीखी कही गई हैं, और औरत को, बेटियों को बाहया बनाइए और आप गैरतमंद बनिए। याद रखिए, जब जब जो औरत चाहे माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में, अगर वो बाहर जा रही है, बेपर्दा जा रही है, वो पूरे मुआशरे को ये बात कह रही है कि देखो मेरे घर का मेरा बाप, मेरा शौहर, मेरा भाई बेगैरत है, दयूस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आदमी अपने घर में शरीयत के खिलाफ कामों को देखे और उस पर खामोश रहे, नबी ने फरमाया ऐसा आदमी दयूस है। और दयूस जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू को भी सूंघ नहीं सकेगा। वो पैगाम दे रही है वो औरत साथियों। इसलिए औरत बहनों को भी चाहिए कि वो बाहया बने, और मर्दों को चाहिए कि अपने अंदर वो गैरत को पैदा करे। जब इंशाअल्लाह ऐसा होगा साथियों, कई सारी बुराइयां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें भी गैरतमंद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में शांति और अमन कायम अता फरमाए। अल्लाह ताला, ए अल्लाह, औरतें किसी भी धर्म की हो अल्लाह, बिलखुसूस अल्लाह हमारी मुस्लिम बहनें दुनिया के किसी कोने में हो, खित्ते में हो, अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह ताला हमें, हमारे मर्दों को नेक और सही समझ अता फरमा। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख, अक़ीदे तौहीद पे जिंदा रख, हमारा जब भी खात्मा अता फरमा, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।